कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का जो सवाल होता है बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, ठीक है, और ये जल्दी समझ में आता भी नहीं है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर हम जान लेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आखिर क्या वो चीज़ है जिसको जानने से ही आसानी से बनेगा, चलो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसे मान लो कि हम लोग जानते हैं कि 2/3, ऊपर में 2 और नीचे में 3 अंश और हर है। तो अगर हम इस 2 का गुणनखंड करेंगे और 3 का गुणनखंड करेंगे, 2 का पावर हम 2 के बार में, एक बार में, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1। 3 का गुणनखंड करेंगे एक बार में, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1। तो इस गुणनखंड में क्या मिलता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इसमें मिल क्या आ रहा है, 1 है। तो जिसमें गुणनखंड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 मिले तो इन सारी संख्याओं को, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। तो 2/3 मेरा क्या है, भिन्न संख्या। यदि हम इसी तरह से 4/5 का भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम 4/5 को क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। एक चीज क्लियर है। यदि हम यहाँ लिख देंगे P/Q, ये भी मेरा भिन्न संख्या होगा। अभी भिन्न संख्या कब बोलेंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में कितना मिलेगा, 1। P का गुणनखंड करेंगे 1, यानी कि P गुना 1। Q का करेंगे गुणनखंड, Q गुना 1, क्या मिल रहा है, 1। तो इसको हम लोग P/Q को एक भिन्न संख्या कह सकते हैं। ये बात क्लियर है। दूसरा चीज में समझना है पूर्णांक। आखिर पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक, यदि हम कोई संख्या रेखा खींचते हैं और बीच में 0 आए, इधर बहना और 1 2, इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, इधर -1 -2, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और 0, ये सब क्या कहलाता है, पूर्णांक। क्या कहलाता है, पूर्णांक। दो चीज़ स्पष्ट समझ में आ गया। अब ये जब ये दोनों स्पष्ट समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या है और भिन्न संख्या क्या है, तो ये मेरा बहुत ही आसानी से बनने वाला है। तो चलो इस पर बना के देखते हैं। हमको कह रहा है कि √3 को क्या दिखाना है, एक अपरिमेय संख्या। तो जिसको भी अपरिमेय संख्या दिखाने बोलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय। मानने का तो हम कुछ ही मान सकते हैं, है कि नहीं। तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान चुके हैं, और जिसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखो, या तो बहुत कोई A/B के रूप में भी लिखता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम P/Q लिखे या A/B लिखे, एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना है। तो चलो लोग P/Q लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जहाँ P क्या है और Q, P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है। चाहे ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, परंतु ये दोनों का जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का उभयनिष्ठ क्या आना चाहिए, 1। ठीक है। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और जिनका केवल एक ही
उभयनिष्ठ संख्या है, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा इसका उभयनिष्ठ नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, एक आएगा। अब जब ऐसा कर लेंगे इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। बताओ किसी भी रूट संख्या का जब वर्ग करते हैं, रूट 3 का हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर ही p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। अब चलते हैं इधर। अभी तक हमें प्राप्त हो चुका है 3 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। p 2 बार है, q के बार है, यदि 2 बार में एक बार q यहाँ लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको देखो भागा में यहाँ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना q बराबर ऊपर में क्या बचेगा, p स्क्वायर बटा में q। अब यही समझने वाला बात है जो बनाने से पहले हम लोग शुरू किए थे। क्या बोले थे, पूर्णांक के बारे में समझाए थे, माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और जीरो, ये सब क्या हो सकता है, पूर्णांक। तो क्या मेरा 3 एक पूर्णांक है, प्लस वाला संख्या है 3, संख्या रेखा में 3 आता है, तो ये मेरा कौन सी है, वो पूर्णांक है। और हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि p और q भी कौन सी है, पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक और ये भी, तो पूर्णांक गुने पूर्णांक, दो पूर्णांक संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये दोनों मेरा मिलके क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। अब देखो ये p और q है, तो p और q का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका सिर्फ कितना आएगा गुणनखंड में, केवल एक उभयनिष्ठ प्राप्त होगा। और जिसका एक उभयनिष्ठ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, भिन्न संख्या। क्या मानते हैं, भिन्न संख्या। तो इसके जगह में क्या लिख देंगे, भिन्न संख्या। अब देखो ध्यान से, एक तरफ हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है और एक तरफ क्या प्राप्त हुआ है, भिन्न संख्या। क्या एक पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर हो सकता है, ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। 3 और क्या 4/3 बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और जब बराबर नहीं हो सकता है तो ये मेरा जो आया वो सही आया कि गलत आया, गलत आया है ना, ये क्या हो जाएगा, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। और जब कोई चीज़ असंभव है तो जो मेरा आया ये दोनों बराबर आया सो गलत आया, असंभव है। और कोई चीज़ यदि हमको असंभव प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो सही माने कि गलत माने, गलत। अगर इसको हम हल करके देखते हैं, अगर दोनों यहाँ बराबर प्राप्त हो जाता, बराबर प्राप्त हो जाता तो ये मेरा अवधारणा सही होता, लेकिन बराबर प्राप्त हो रहा है क्या, ये दोनों कभी बराबर हो सकता नहीं, यानी कि ये असंभव है। तो जो चीज़ असंभव हो वो मेरा अवधारणा क्या हो जाता है, गलत। यानी कि √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो गया। इसी तरह का हम चाहे तो एक और प्रश्न बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा पॉज कर दो। इसी तरह से एक हम लोग और प्रश्न बना के देखेंगे। जहां बोला था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यदि 3 के जगह हम 5 ले लें तो मेरा √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हम लोग √3 वाला बनाए
ठीक उसी प्रकार किसको बनाना है, रूट 5 को। तो मान लेंगे क्या कि रूट 5 मेरा एक परिमेय संख्या है। और जब हम किसी को परिमेय मान लेते हैं तो उसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, P बटा Q। क्या लिखेंगे, P बटा Q। ठीक है, सेम टू सेम बनेगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर ही, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ कितना प्राप्त होगा गुणनखंड में, एक ही संख्या जो आएगा एक उभयनिष्ठ होगा, उन्हें जो दोनों में मिलेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का भी वर्ग कर देंगे और P बटा Q का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5, और P बटा Q इसमें क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। चलते इधर, अभी तक हमको प्राप्त हो चुका है 5 बराबर P स्क्वायर बटा में, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना, यहाँ पर Q 2 बार है, एक बार Q यहाँ पर गुना में आ जाएगा, ऊपर में बचेगा P स्क्वायर, नीचे में Q। 5 भी मेरा एक पूर्णांक है, Q भी कौन सी है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक को जब पूर्णांक से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, नहीं कि पूर्णांक संख्या। तो ये मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। और ये P बटा Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। और जब P बटा Q एक पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। क्या बताओ, कभी भी पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर हो सकता है? 5 और 5 बटा 3 बराबर हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है। यानी कि ये दोनों संभव है कि असंभव है? असंभव है। इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, लिखेंगे यानी से असंभव, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि ये असंभव हो गया तो हम जो माने थे कि रूट 5 एक क्या है, वो गलत माने कि सही माने? गलत। तो रूट 5 एक परिमेय नहीं, क्या है? अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय। बता, किसी को कोई दिक्कत है? बन जाएगा इस तरह से। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि 1 बटा रूट 2 ये भी एक अपरिमेय, इसको भी सिद्ध करने बोलेगा। हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे। मान लेते हैं कि माना 1 बटा रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। जिसको भी पहले आप परिमेय सिद्ध करना है उसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं। एक परिमेय संख्या है। और जब हम लोग किसी संख्या को
परिमेय मान लेते हैं तो उसके बराबर में क्या लिख सकते हैं? P बटा Q। P बटा क्यों। तो 1/√2 को हम लोग क्या मान सकते हैं? क्यों बेटा क्यों। फिर से वही चीज लिखो, जहाँ PQ एक कौन सी है? पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त बोलो दूसरा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। चलते हैं 1/√2 और P बटा Q में। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा गुना कर लेते हैं, ठीक है। Q कहाँ गुना हो जाएगा? 1 से, तो Q गुना 1 Q प्राप्त हो जाएगा। √2 गुना करेंगे P से, क्या हो जाएगा? P गुना √2। अब फिर से थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे कि P को नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा? Q बटा P, यहाँ प्राप्त होगा हमें √2। इसमें स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखो, चाहे हम P बटा Q लिखें या Q बटा P लिखें, 3/5 लिखें या 5/3 लिखें, ये दोनों बराबर नहीं है, हम बराबर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है और ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब बटा वाला परिमेय संख्या होता है। तो सोचो यदि ये मेरा परिमेय संख्या, और अभी हम लोग √2 सिद्ध किए, √2, √3, √5 सिद्ध कर चुके हैं, तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये मेरा परिमेय संख्या और ये मेरा, और बीच में चिन्ह है बराबर का। तो क्या ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। और ये मेरा क्या आ रहा है? अपरिमेय। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो हम माने हैं वो मेरा अवधारणा गलत है या सही है? गलत है। आने के लिए देंगे क्या? ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय सिद्ध हो गया।